हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, ये मैं चाहती हूँ कि आप फर्स्ट क्लास ही रहें। आज बारी आती है लाइट्स, कैमरा और एक्शन की। क्या मूवी बनाने वाले हैं? हाँ जी, मूवी ही बनाने वाले हैं। देखिए, लाइट, कैमरा और एक्शन, ये तीनों हम सब की लाइफ में है। कैसे? व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ योर इनर लाइट। लाइट इज़ रेफर टू योर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस क्या है? आपका अवचेतन मन, जो अंदर है, दिल है, वो। और कैमरे से मेरा मतलब है आपकी आँखें, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड। और एक्शन से मेरा मतलब है आपके कर्मास, आपके कर्म, जो भी आप कर्म करते हैं। इसीलिए मैं आपके हर क्वेश्चन के जवाब में और आपके हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि अपने मन, वचन और कर्म तीनों को अलाइन रखिए। ध्यान रखिए कि आप किसी का दिल, मन, वचन और कर्म से ना दुखाएं। मेरा मतलब है आप मन से कोई थॉट गलत क्रिएट ना करें। वर्ड से, वचन से मेरा मतलब है वर्ड, शब्द, वर्ड्स जो हैं, आप कुछ गलत प्रयोग ना कर दें। कर्म से अर्थ है एक्शन, यानी कि आप मन, वचन और कर्म, यानी कि एक्शन से कुछ किसी का गलत ना कर दें, कहीं किसी का अहित ना कर दें। आप मन के साफ हैं, लेकिन फिर भी कहते नहीं, मैं तो मन का साफ हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मेरे कहने का ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये हो गया, लेकिन सामने वाले को बुरा लग गया। अब मैं माफ़ी मांग मांग के थक गई हूँ। मुश्किल हो जाता है बहुत। इसीलिए मैं हर बार, हर वीडियो में, हर आपके क्वेश्चंस के जवाब में ये कहती हूँ, मन, वचन, कर्म, अपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन पर ध्यान दीजिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड पर, अपने थॉट पर ध्यान दीजिए। आपने क्या विचार किया पहले, तो वही शब्द बनकर आया, वही एक्शन में आया और सामने वाले को हर्ट कर गया। लाइफ में किसी को भी गुस्सा करने से पहले, प्रपोज करने से पहले, कमेंट्स लिखने से पहले, मैसेज भेजने से पहले, अब्यूसिव मैसेज भेजने से पहले, कोई लव लेटर लिखना हो, लिख कर या बोल कर आई लव यू किसी को बोलने से पहले 10 बार सोच लें। आई हेट यू बोलने से पहले 10 बार सोच लें। ऐसा क्यों? मेरा मन है, मन में आया, मैंने लिख दिया, बोल दिया। मैं तो बिल्कुल साफ मन का हूँ। इट्स गुड, आप बहुत साफ मन के हैं, बट सामने वाला इसे कैसे रिएक्ट करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे, ये आपको पता नहीं है ना। मेरा मतलब, हो सकता है उसकी आत्मा दुख जाए, हो सकता है उसे गुस्सा आ जाए, हो सकता है आपके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले ले, क्योंकि शब्दों में वो ताकत है जो तीर या गोली में नहीं। इनका घायल तो ठीक हो जाता है, लेकिन शब्दों की चोट से हील होना पूरी उम्र के लिए एक काम हो जाता है। आप अपने आप को देख लीजिए ना, बचपन से लेकर अब तक कितने अब्यूसिव नेचर को झेला है आपने, कितने नार्सिसिस्ट लोगों को झेला है, कितने कार्मिक पर्सन को झेला है। आपके टीचर्स, आपके बॉस, प्रिंसिपल, आपके फ्रेंड, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, आपके दूसरे छोटे अब्यूसिव नेचर के छोटे सिस्टर, ब्रदर, कज़िन्स, इतना कुछ आपने क्यों झेला? उनके थॉट से, उनके थॉट पैटर्न की वजह से उनके शब्द बने, उनके शब्दों ने एक्शन किया, लिख के, बोल के या मार के आपके ऊपर हुआ, आप हर्ट हुए इन सभी लोगों से। तो वही चीज़ जो आपने दुनिया से ली, वही क्यों देने जा रहे हैं किसी को? जो चीज़ दुनिया से ली, गंदी चीज़ ली, गंदा क्यों दे रहे हैं? लो ही मत, गंदा लो ही मत। वो हर्ट कर रहा है, हम तो हर्ट हो गए ना। आप हर्ट मत होइए ना, कोई और आपको हर्ट नहीं कर सकता, आप खुद ही हर्ट करते हैं। वो तो एक बार हर्ट करके चला जाता है। किसी ने आपको गाली दी, एक बार दी, चला गया अपने घर। पेरेंट्स ने आपको गंदा गलत बोला, डांट दिया, एक बार बोला, फिर वो अपने काम में बिजी हो गए। आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिन रात। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं वो हूँ,
मुझे ऐसा क्यों कह दिया, हे ईश्वर मुझे उठा ले। इतना रोने धाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहा है ये चोटें तुम्हें इसलिए मिल रही हैं ताकि तुम हील हो पाओ, सुधरो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान दीजिए अपने ऊपर। अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं आप तो उसे हर्ट ना करें। अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, उसे बिल्कुल हर्ट ना करें। अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उन्हें बिल्कुल हर्ट ना करें। अब पेरेंट्स के साथ सिंगल हैं और ट्विन फ्लेम में हैं तो और आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी निभाते नहीं। आप पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए, भाग रहे उसके पीछे, भाग रहे हैं सेपरेशन में। ट्विन फ्लेम आपको घास नहीं डाल रहा है, रो रहे हैं, बैठ रहे हैं। ईश्वर ऊपर से देख रहा है सब। वो कह रहा है पेरेंट्स तुम्हें दे रखे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो। सिबलिंग्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो। तुम्हें माइंड बॉडी सोल तुम्हें दे रखा है, सब कुछ सही है। अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइन नहीं कर रहे हो, ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हो, किसी और को चेज़ कर रहे हो। क्या तुम खुद के ट्विन फ्लेम नहीं हो? ईश्वर यह दिखा रहा है, ये सारी सिचुएशन करवा के, आपको हर्ट करके, पेन करवा के। तो आप समझिए इन सब बातों को। आपको प्यार आपका मिल रहा है तो भी खुश रहिए, नहीं मिल रहा तो भी खुश रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, खुश रहिए। नहीं है, पता चला नहीं है, खुश रहिए। ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आपको मिल रहा है ये सब कुछ। सबको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए। कमेंट्स में आता है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी अगर वो ऐसे रहा हमेशा ही। तो इसका मतलब आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने अपने एंगर को, अपने जेलसी को, अपने स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने अपने आप को माफ़ ही नहीं किया, इसलिए आप किसी और को माफ़ कर ही नहीं पा रहे। किसी और से मेरा मतलब है जिन्हें आप वाकई चाहते हैं। एविल सोल की बात अलग होती है। अरे यार, उस पर भी मुझे वीडियो बनाना है। एविल सोल पर एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा आपको कि किसे माफ़ करें, किसे नहीं करें। उसने मेरा दिल दुखाया है, वो हो गया एविल सोल। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बनाऊंगी वीडियो, डोंट वरी। मेरे साथ जुड़े रहिए, ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सारी वीडियोस। कुछ ना कुछ काम का आपको अपना मिल ही जाएगा। और हाँ, मुझे थैंक यू मत किया कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स का कीजिए, थैंक यू अपने एंसेस्टर्स का कीजिए, आपके पूर्वजों का कीजिए। उन्होंने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है, मैंने नहीं। मैं नहीं आई आपके फ़ोन में घुस के, मैं नहीं आई। उन्होंने पहुंचाया आप तक कि शायद आपके काम का कोई बात इसमें हो रही हो तो आप तक पहुंचाई जाए, आपके दिमाग में, आपके थॉट में समझाया जाए, आपके अवेकनिंग प्रोसेस को चालू रखा जाए। तो अपने एंसेस्टर्स का थैंक यू कीजिए। अपने इष्ट देवता, जो आपके गांव के इष्ट देवता है ना, जो आपके पूर्वजों के भी इष्ट देवता हैं, जिन्होंने आपके पूर्वजों को भी ध्यान रखा, पाला, समझाया, रास्ता दिखाया, वही आपको भी रास्ता दिखा रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स की भी थैंक यू कहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक मीडियम हूँ, ज़र्रा हूँ, एक माध्यम हूँ। मुझे थैंक यू कहने से, मुझे एंजल मत कहिए। आपके एंजल्स बहुत हैं। 72 स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं, एंजल्स और होते हैं। उन सबको थैंक यू कहिए। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जस्ट बोल रही हूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपना एक्शन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर ने इस रास्ते पे धकेला है। जाओ, ये करो। क्योंकि अब तक मुझे लगता था मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में। तो मुझे ये करना अच्छा लग रहा है। देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपका क्या सोल पर्पस है। मेरा 24 घंटे इसी में दिमाग रहता है, अब कौन सी वीडियो बनाओ, किस पे बनाओ, अब ये टॉपिक, अब वो टॉपिक, अब किस तरह से किसी को हील किया जाए, मैं और क्या अच्छा दे सकती हूँ। मेरे हर समय माइंड में ये चलता है 24/7। तो ऐसा 24/7 आपके माइंड में क्या अच्छा चलता है, उसको पहचानिए। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। इसलिए अपने शब्दों से ना तो प्रिटेंड करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ।
क्लियर ना करें, किसी को सफाई देने की कोशिश ना करें। आपकी बातों से, आपके एक्शन से पता चलता है आप कौन है, क्या है। प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही अपने वाणी में कठोरता लाएं, क्योंकि बिना बात के लड़ाई झगड़ों में ये जीभ ही है जो काम को और ज़्यादा बिगाड़ देती है। माँ सरस्वती की वजह से इंसान को बोलने की शक्ति मिली है। जो हमारे कंठ में विराजित है वो माँ सरस्वती हैं। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना, कभी गाली नहीं देना, कभी किसी को हर्ट नहीं करना। ये ज़ुबान हड्डी नहीं होती, इसमें चोट सबको पहुंचा देती है। माँ सरस्वती की इज़्ज़त करें, वहीं से आपकी कंठ से वाणी निकल रही है। ध्यान रखें अपना, इस शक्ति को पहचानें। वरना क्या पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जानवर और पशु पक्षी हंसते बोलते देखे आपने? नहीं ना। वो अपनी अपनी योनि भोग रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे कर्म करे कि उनको बोलना हंसना ही नागवार हो रखा है। एक इंसान ही है जो हंस बोल सकता है। इसलिए हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन पर पैनी नज़र रखें, वरना नेगेटिव कर्म इतने इकट्ठे होते जाएंगे कि ये ऊपर जाकर पता चलेगा। तो फिर ऊपर जाने से पहले क्यों ना इस धरती में रहकर इस जीवन में ही सेल्फ लव किया जाए, सेल्फ लव किया जाए, इनर वर्क किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, क्योंकि इन सब से ही आपको ईश्वर मिलेंगे, जीवन के आंसर्स मिलेंगे, अपनी मिस्टेक्स, अपने ब्लेंडर्स पता चलेंगे। इनको आपको एक्सेप्ट करना आएगा, स्वीकार करना आएगा। इसलिए ऐसा कुछ ना करें कि खुद की नज़रों में गिर जाएं, क्योंकि इंसान खुद की नज़रों से गिर जाए, इससे भयानक और कुछ नहीं। तो लाइट्स कैमरा एक्शन के लिए तैयार है ना? तैयार रहिए, बनाइए अपनी मूवी। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। मे गॉड गिव यू अ फ्रेश इंसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।